सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की सभी छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह पुलिस के द्वारा डुमरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चेचरिया में स्थानीय लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों के स्वास्थ्य की जाँच भी कराई गई। डुमरी के दक्षिणांचल क्षेत्र के अति उग्रवाद प्रभावित चेचरिया गांव में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस के द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए राहत सामग्रियों के साथ साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान आदिवासी बाहुल्य इस गांव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। मौके पर बारी बारी से एसपी सुरेंद्र झा, एएसपी अभियान दीपक कुमार, डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संजय चौहान, डुमरी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, विकास पासवान, बिंदेश्वरी दास ने ग्रामीण महिला पुरुषों को अनाज का पैकेट प्रदान किया। गमछी में ले लो, गमछी में गमछा में ले लेना। पुलिस पहुंच रही है और लोग तादाद में भी पहुंच पाई थी। आज जो है गिरिडीह के पुलिस कप्तान हैं, गिरिडीह के एएसपी मिल गया नेतृत्व में यहाँ पर आइए क्या करते हैं या फिर ये काम करने करते हैं शहर में आ जाइए, आप आगे पहुंच जाओ उधर संगम लॉकडाउन की बीबीसी कारण को देखते हुए गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खास करके जो अत्यधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी भी राशन सामग्रियों की पहुँच को लेके हो या मेडिकल फैसिलिटी को लेके हो, मेडिकल स्क्रीनिंग को लेके हो या सैनिटाइजर साबुन के बंटवारों को लेके हो, कहीं ना कहीं समस्याएं कमी दिखती है। क्योंकि अब सबको ज्ञात है कि पुलिस प्रशासन लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव रहता है नक्सल ऑपरेशन के नाम पे। तो गांव वाले के साथ हम लोग का एक सरोकार रहता है और उसी सरोकार के तहत हम लोगों को ज्ञात हुआ कि अमुक क्षेत्रों में दिक्कतें लोगों को हो रही है। इसी समस्याओं को एक्नॉलेज करते हुए गिरिडीह पुलिस के द्वारा और जो सरकार की जो एक निर्देश है, जो सरकार की मान्यता है कि जिला में कोई भी आदमी राज्य में भूखा नहीं रहे, इसी परिप्रेक्ष्य में एक ये कम्युनिटी किचन के तहत गिरिडीह पुलिस के द्वारा एक व्यवस्थाएं की गई और यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्रों में एक ही समय पे जहाँ पे राशन सामग्री का बंटवारा किया गया, वहीं पे डॉक्टर जो हैं पुलिस के, उनके द्वारा लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है और मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरांत उनको सैनिटाइजर, मास्क, साबुन इत्यादि भी दी जा रही है। साथ ही आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैसे बीभत्सता से बचें, कैसे परिवार को बचाएं, कैसे समाज को बचाएं। तो एक संवेदनशील पुलिसिंग के तहत प्रेस मीडिया का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। हम लोग चाहेंगे, जो हम लोग का संकल्प है कि जिले में अंतिम छोर पे अंतिम व्यक्ति भी कोई भूख से वो ना हो, उद्विग्न ना हो, कोई भूख से नहीं मरे। थैंक यू। मीडिया में शराब बिक्री फिर से शुरू होने की खबर चलते ही शराबियों की बाँछें खिल उठी। लेकिन मंगलवार को गिरिडीह में शराब की दुकानें नहीं खुली, जिससे इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बता दें कि राज्य सरकार ने शराब बिक्री को अनुमति दे दी है। दिल्ली एनसीआर में शराब दुकानों को खोलने की छूट मिलने के बाद उमड़ी भीड़ ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब झारखंड सरकार ने भी शराब दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि सरकार के आदेश के बावजूद गिरिडीह में मंगलवार को शराब दुकान नहीं खोले गए, जिससे शराबियों में भारी मायूसी देखने को मिली। शराब के शौकीनों की बाछें मीडिया में आई खबरों से खिल उठी थी, लेकिन जब यह शराब दुकान के पास पहुंचे तो इनका उत्साह काफूर हो गया। कई लोग शराब दुकानों के बाहर दुकान खुलने के इंतजार में घंटों खड़े रहे, लेकिन जब देर तक ताला लटका रहा तो इनकी उम्मीदों ने जवाब दे दिया। झल्लाते हुए शराब के शौकीनों ने कहा कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उनका कहना था कि जब सरकार ने दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं तो गिरिडीह प्रशासन को भी आदेश जारी कर सभी शराब दुकानों को खुलवाने की पहल करनी चाहिए थी। से खड़ा है वाइन शॉप के बाहर में, क्या परेशानी हो रही है आपके साथ? 11 बजे से खड़े हैं, 1 घंटा से ऊपर हो गया है, अभी तक जो है सब खुली नहीं है। बहुत सारे लोग घूम घूम कर वापस जा रहे हैं। वाइन शॉप तो आज खुलना था, फिर भी खुलना तो वही तो पेपर में पढ़े थे, खुलना था, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। यही विश्वास पे आप आए थे क्या? हाँ।
आपको क्या लग रहा है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलना तो चाहिए। शासन सरकार अलाउ किए हैं, पेपर में भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक खुला नहीं। क्या बात है पता नहीं, कुछ सूचना नहीं मिल रहा। लाइन में हम लोग खड़े हैं। लाइन में आपके साथ में कितने आदमी थे उस समय मौजूद? 12 आदमी थे उस समय, लेकिन अभी तो 2-3 बचे थे, बाकी सारे लोग चले गए। क्योंकि वो सारे मीडिया में दे चुके हैं कि आज से दिनांक 19 तारीख से उनका खोलने का मदरा पदार्थ के लिए आदेश जारी किया गया था, जिनके कारण उन्होंने आज से खुला नहीं है। अब इसका कारण क्या है ये तो माननीय जिला के उपायुक्त बताएंगे या तो फिर जिला अधीक्षक बताएंगे कि ये क्या प्रतिक्रिया के तहत बंद, और विशेष रूप से जो राजस्व का हानि हुआ या हो रहा है। बात है पेपर में जब यह न्यूज़ आ गया कि आज सुबह से शराब दुकान खुलना चाहिए था, उसके बावजूद भी यहाँ शराब का दुकान नहीं खुला। आखिर यह कारण क्या है? यहाँ 2 नंबर शराब या शराब का अवैध धंधा पूरे लॉकडाउन में चलते रहा, इसलिए लोग नहीं चाह रहे हैं कि शराब का दुकान खोलें और सरकार का राजस्व बढ़ाए। इस लॉकडाउन के समय में क्या आपने शराब लिया कहीं पे? हाँ मिला यहाँ, अब 400 वाला मिला 800 में। ऐसी परिस्थिति में हमको लग रहा है कि यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं कि शराब का दुकान खुले। यहाँ ऐसे ही मनमाना चलते रहे, जिससे राजस्व की घाटे और घाटा सरकार को होते हैं। कौन बेच रहे थे? बेचने वाले का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन बिक रहा था। यहाँ स्टॉक देखा जाए, सरकार देखे स्टॉक। बहरहाल लॉकडाउन पीरियड पूरी तरह से ड्राई डे की तरह गुजरा है, लेकिन जब सरकारी आदेश जारी हो गया तो लाजमी है कि शौकीनों की तलब जमा होगी ही। गिरिडीह के समाज सेवी और कांग्रेसी नेता नवीन आनंद ने उपायुक्त को आवेदन देकर जम्मू कश्मीर में फंसे गिरिडीह के 25 लोगों को वापस लाने का परमिशन मांगा था। स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने वाहन रवाना कर सभी फंसे हुए लोगों को वापस मंगवाया। गिरिडीह पहुंचकर तमाम लोग बेहद खुश हैं। जम्मू कश्मीर में फंसे गिरिडीह के 25 लोगों को मंगलवार को बस के माध्यम से गिरिडीह लाया गया। बताया गया कि इनमें से कुछ मजदूर तबके के लोग हैं तो कुछ ऐसे ही युवा हैं जो जम्मू घूमने गए थे और लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए थे। लगभग 2 माह वहां फंसे रहने के बाद उन्हें भारी परेशानी हो रही थी, खाने पीने की भी कमी हो रही थी, वहीं अन्य तरह की समस्याएं भी ये झेल रहे थे। इसी को ध्यान में रखकर गिरिडीह के समाज सेवी और कांग्रेसी नेता नवीन आनंद ने उपायुक्त को आवेदन देकर इन्हें यहां बुलवाने का परमिशन मांगा था। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने वाहन रवाना कर सभी फंसे हुए लोगों को वापस मंगवाया। गिरिडीह पहुंचकर तमाम आगंतुकों के स्वास्थ्य जाँच सदर अस्पताल में करवाई गई। बताया गया कि सभी आए हुए लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जम्मू से लौटे युवाओं ने कहा कि उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने नवीन आनंद के प्रति आभार प्रकट किया। हम जम्मू कश्मीर से आए। कब आए? अभी आज। यहाँ कहाँ रहते हैं? हम दरियाडी में रहते हैं। क्या नाम हुआ? शक्ति कुमार शर्मा। विशाल यादव। कहाँ घर है? बड़ा चौक दरियाडी। कहाँ फंसे हुए थे आप लोग? जम्मू कश्मीर में। कोई सहयोग से, किसी के सहयोग से आए या अपने सहयोग से? नवीन चौधरी के द्वारा। सभी आएगा ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत कष्ट करके जम्मू कश्मीर से हम लोग को लाया। बहुत कष्ट किया, बहुत बहुत उसका कार है हम लोग का। बहुत धन्यवाद। किनके द्वारा लाया गया? नहीं भैया। कहाँ रहते आप? यहीं रहते हैं, हमसे रहनी बरांडे कॉलेज के पीछे। बहुत बहुत उसका कार है हम लोग पर। जमीन विवाद को लेकर भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के बेला टोला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांव के केदार हाजरा के पिता ने सालों पहले खूबलाल यादव को एक जमीन रजिस्ट्री कर दी थी। बरसों बरस से खूबलाल यादव इस जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन अचानक ही केदार हाजरा के परिवार ने उस जमीन पर अपना धावा बोल दिया, जिसके बाद से दोनों पक्षों में अदावत चल रही थी। इसी मामले को लेकर
मंगलवार को हाजरा परिवार के लोगों ने खूबलाल यादव और उनके पारिवारिक सदस्यों पर हमला कर दिया। घटना में खूबलाल समेत 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ था? हम जा रहा है नदी तरफ, कल इसका दूसरा जगह हर जोतने जा रहा है, रास्ता में पकड़ के और इसका मारपीट कर रहा है। उसका बाद में हम घूमे हैं तो देखे हैं इसका मारपीट कर रहा है, तो हम गया है तो छुच्छे हाथ है। अब उसका लड़का जगह सुलेंदर है, उसका लड़का हाथ में एक ठो फांसी एक ठो टांगी था, उस एक टांगी से मारा है। हमरा 2 बार यहाँ कपार में, और उसका पहले मरा है उसका पिताजी केदार हजरा। कब का मामला है? 6 बजे 6:30 बजे का सुबह। कहाँ घर है? बेला आपका खूबलाल यादव। क्या हुआ था? हम दूसरे जो हार जोड़ने गया था सर, हमको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। कौन लोग मारे? केदार हजरे, सुरेंद्र हजरे, जोगू हजरे, ढिमली देवी, खूबलाल हजरे, लोटनी देवी। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग 3 आदमी को घायल। और लोग कितने आदमी थे? उस है 6-7 आदमी, 8 आदमी। थाना में आवेदन दे दिए? किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी का गिरफ्तारी हुआ है? नहीं हुआ, नहीं अभी किसी को गिरफ्तारी रिपोर्ट आया। पुराने बैटरी के ब्लास्ट करने से एक 6 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। घटना खोरी महुआ क्षेत्र की है। बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आई है। खोरी महुआ में एक पुरानी बैटरी ब्लास्ट करने से एक 6 वर्षीय बच्चा जख्मी हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के हाथ मुंह में जख्म हुआ है। बताया गया कि एक पुराना बैटरी फेंका हुआ था। बच्चा खेलते खेलते बैटरी के पास पहुंचा। इस क्रम में बैटरी के दोनों छोर पर तार सट गई, जिससे बैटरी ब्लास्ट हो गया। बताया गया कि बच्चे को चोट तो आई है, लेकिन जैसा हादसा हुआ उससे कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। इसे राहत ही कहेंगे कि बच्चे को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। प्रदीप ठाकुर। ये कौन लगता है? भांजा है मेरा। क्या हुआ था? और मोबाइल बैटरी डिस्पोज करने से। कैसे क्या कर रहा था? और मोबाइल का बैटरी था, उसमें वायर सटा, दूसरा छोटा बच्चा था, वायर सटा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया। कब की घटना है ये? अभी जस्ट आधा घंटा पहले की घटना। कहाँ घर है? खोरी महुआ। फुलची पंचायत स्थित हजारीबाग के जंगल में हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की और आरोपी को चिन्हित कर पूछताछ कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हजारीबाग के जंगल में हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने विरोध किया, तब जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम एक्टिव हुई और कटे हुए पेड़ों को कब्जे में लेकर संदिग्ध आरोपियों को चिन्हित किया है। बताया गया कि फुलची पंचायत स्थित इस जंगल को देखने का जिम्मा महिला समूह को मिला था, लेकिन आरोप है कि स्थानीय निवासी हरिहर राय एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर जंगल को उजाड़ दिया है। हालांकि इस बाबत हरिहर राय ने कहा कि यह जमीन उनकी है, लेकिन उन्होंने पेड़ों को नहीं काटा है। इन्होंने गांव के ही कुछ अन्य लोगों पर पेड़ काटने का आरोप लगा दिया है कि यहाँ पर सैकड़ों पेड़ जो जामुन का कटा हुआ वो आपने काट दिया। बेबुनियाद ये आपका हजारीबाग राणा लोग का आज हम लोगों का 50 वर्ष से विवाद चल रहा है सर। बेबुनियादी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। राणा लोग हजारीबाग का प्रमाण दे देंगे। अभी लकड़ी इनके घर में रखा हुआ है। जो 10-20 गाड़ी लकड़ी कटा है, ये लोग काट के सभी लकड़ी को ले गए हैं। लकड़ी काटना मेरे ऊपर में आरोप है बेबुनियाद। इसमें 100% में 5% भी मेरी सत्यता नहीं है। इधर गांव के अन्य लोगों एवं महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि खेत को दुरुस्त करने के क्रम में हरिहर राय ने ही जेसीबी से जंगल को उजाड़ दिया है। समिति मिलकर सभी लोग यहाँ स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। इसमें सभी महिला मिलकर जंगल का रखाव किए, बचाएं और जब कुछ आके मतलब जंगल उजाड़ दिया। फुलची का भूमियार लोग मतलब जंगल आके जेसीबी से उजाड़ दिया। लिए दखाई जंगलवा से सब काटब करी और जमीनवा जो है सेटो सब लिए खजब करी और खेत बनाए करी और हमने महिला सब योगर के रख लिया और सब काट के लगब करी और खेत बनाए करी। जमीन है, जंगल कैसे उजाड़ रहा है,
जमीन उजाड़ रहा है, ले जा रहा है, सब अतिक्रमण कर रहा है। गाँव में फुलची के भूमियार हरियर है, जितना हमारे महिला स्वयं सहायता समूह ने जंगल को रखे थे, वो उन लोग ने आके जेसीबी से सारा जंगल को उजाड़ दे रहा है और जंगल के बगल में जितना ज़मीन है वो अतिक्रमण में लिया जा रहा है। उन लोगों पर अति शीघ्र कानून कार्रवाई किया जाए और हम लोग को जंगल को रख रखाव के लिए व्यवस्था किया जाए। सिकदारडी पंचायत के पंचायत भवन में बने क्वारंटीन सेंटर में मुखिया के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यहां कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। सेंटर में ना ही खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही सोने की। सरकार और प्रशासन बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए हर पंचायत भवन में क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था का जिम्मा रखने वाले मुखियागण लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है सिकदारडी पंचायत से। यहाँ पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर बारिक मिर्जा का कहना है कि सेंटर में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, न लाइट है, न पंखा और न ही सोने के लिए दरी उपलब्ध है। यहाँ सभी लोग तमाम तरह की व्यवस्था अपने घर से कर रहे हैं, वहीं खाना भी घर से ही आ रहा है। ऐसे में अगर कोई संक्रमित हुआ तो संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुखिया के जिम्मे यहाँ की व्यवस्था की कमान सौंपी गई थी, लेकिन मुखिया देखने तक नहीं आते हैं। बारिक मिर्जा। कहाँ से आए हैं? सूरत से। क्या व्यवस्था है यहाँ पर पंचायत सिकदारडी? कुछ नहीं है यहाँ, लाइट भी नहीं, लाइट अपना हम ला के लगाए हैं। हाँ। और एक दर्री दे दिया है, समझेगी नहीं तो कहीं खाने की व्यवस्था है ना और कुछ है। जिला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पंखा है, जिला सुविधा है यहाँ पे वो यहाँ मिलना चाहिए। समस्या ये है कि कल सूरत से सिकदारडी का एक आदमी आया और ये 1 बजे आया, उसको बोला गया कि कल है तो सुविधा देंगे, बिस्तर, पंखा, लाइट सब। कल से आज 8 बजे तक कुछ नहीं मिला और फोन कर रहे हैं तो फिर फोन का ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आ रहे हैं आया, बाद में आया 8-9 बजे गया, घर पे गया तो लेके आया उसको। बेड आया, बेड भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। घर से वो आदमी जो सिकदारडी का मोहम्मद बारिक, वो घर से उसके घर से दरिया उरिया जो भी है, पंखा उनका, लाइट उट सब वो लेके आया। मैं सिकदारडी के पंचायत में जो मुखिया है और जो भी है सदस्य, कोई काम नहीं किया। मैं मोहम्मद शहजाद ग्राम पंचायत सिकदारडी का निवासी हूँ। लगभग कल 1 बजे एक बाहर से प्रवासी आया है, मोहम्मद बारिक मिर्ज़ा, जो कि पंचायत भवन में है, अभी अकेले है। और लगभग जब से इन कोरोना का जब बीमारी चला है तब से प्रशासन के द्वारा यहाँ सिकदारडी पंचायत में सारी सुविधा दी गई थी, पंचायत सेवक के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से। पर अभी जो समस्या है, देखा जा रहा है कि वैसा जो सारी सुविधाएं दी गई थी पंचायत भवन में, वो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद सरार आलम है, सिकदारडी पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ कल 1 बजे तक कोई बारिक नाम है जो आए हुए सूरत से, वो कल से अंधेरे में थे। यहाँ जंगल है, कोई सुविधा नहीं, लाइट का भी सुविधा नहीं, ना पंखे का है। आउटर में हमारा पंचायत भवन है, इसको हर सुविधा तो दिया जाए जो गवर्नमेंट को दिया था, जैसे साबुनदानी था और बेड था, पंखा था, लाइट सब आया था, बेड वेड। यहाँ भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है वो, कोई सेफ्टी करके रखा हुआ अलग से। ये सब सुविधा दिया जाए और क्या। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही गिरिडीह में मंगलवार को बाजारों में काफी भीड़ जुटी। यहां तक कि ऑटो टोटो का परिचालन भी शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस बल को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस ने कहा कि कुछ छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग सख्ती से इसका पालन करें। लॉकडाउन 3 की समाप्ति के साथ ही कई तरह की छूट के साथ लॉकडाउन 4 प्रारंभ हो गया है। हालांकि संपूर्ण तालाबंदी में ढील की खबर मिलते ही गिरिडीह के बाजारों में सामान्य दिनों की तरह रौनक आ गई। बाजार में भीड़भाड़ बढ़ने लगी और वाहन व ऑटो और टोटो का परिचालन भी शुरू हो गया।
कोरोना काल में यह दृश्य देखते ही बाजार में फिर से प्रशासन को उतरना पड़ा। पुलिस बल ने घूम घूम कर कई दुकानों को बंद करवाया, वहीं टोटो के परिचालन पर भी रोक लगाई। बताया गया कि कुछ खास चीजों पर छूट दी गई है, न कि लॉकडाउन समाप्त हो गया है। ऐसे में अब भी लोगों को लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन सख्ती से करना है। कोरोना को लेकर लगातार जिले में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी स्वच्छता समिति के द्वारा मधुबन बाजार और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया। इस महामारी के दौर में लगातार गिरिडीह में प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। मधुबन क्षेत्र में पारसनाथ स्वच्छता समिति ने इसको लेकर व्यापक अभियान छेड़ रखा है। मंगलवार को भी पूरे मधुबन बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना योद्धाओं के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया गया। वहीं मधुबन बैंक के पास पेयजल की व्यवस्था की गई। बताया गया कि प्रत्येक तीसरे दिन स्वच्छता समिति के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं लोगों को जागरूक करने और सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताया गया कि तमाम सदस्य अच्छे व्यवहार के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनका मानना है कि मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेगा भारत। यहाँ इस अभियान में राजेश गुप्ता, पिंकू साहू, शंकर पांडे, अमित चंद्रवंशी, संतोष ठाकुर, राहुल तुरी, संदीप चौरसिया समेत समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य लगे हुए हैं। पिज्जा चावल डालेंगे। बरगंडा स्थित नया पुल के समीप हेल्थ फाउंडेशन के सेवा शिविर में मंगलवार को सूखा पोषाहार और खिचड़ी की व्यवस्था की गई। बताया गया कि इस लॉकडाउन के दौरान पैदल यात्रा कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। बरगंडा स्थित नया पुल के पास हेल्थ फाउंडेशन के सेवार्थ सेवा शिविर में मंगलवार को सूखा पोषाहार, गुड़, चूड़ा, बिस्किट, जलजीरा पानी, दवा, शिखरजी पेयजल के अलावे संध्या 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक खिचड़ी की भी व्यवस्था की गई। ज्ञात हो कि संस्था ने कल से यह शिविर प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ किया है। यहाँ मजदूरों को पोषाहार, इमरजेंसी दवा, पानी जलजीरे के साथ और होम क्वारंटाइन पर स्पष्ट जानकारी दी जाती है। वहीं यहाँ आए पैदल यात्रियों को वाहन में उनके आवास की ओर भेजने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जाता है। यहाँ इस व्यवस्था को संभालने में वार्ड पार्षद रंजित यादव, अजीत कुमार यादव, प्रियांशु शेखर, अधिवक्ता गीतेश चंद्र, अजीत कुमार, रोशन कुमार आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डॉक्टर हैं मिल के यहाँ पे स्प्रे सेंटर लगाए। हम लोग गाँव तक दवा कर रहे हैं और ये कूड़ा का पैकेट सूखा इसलिए दे रहे हैं ना, बीमा देने में बीमारी भी फैल सकता है बहुत तरह का, इसलिए शराब पिला कर रखे क्योंकि बहुत सारे लोगों में मूड भी होगा, मूड सबसे ज़्यादा काटता है बीमारी। ऐसे भी धूल धक्कर जो रहता है जहाँ फैक्ट्री में काम मूड गिरा जाता है, क्या पूरा डस्ट वही खाता है। मूड खाना चाहिए, वो ताकत का चीज़ है, वहाँ पर तो मिला था सर, कितने बचा वहाँ पर खिचड़ी दिया, हम पूरी भी दिया, सब्जी सब हम जाकर आपको जाते देते जाइए। तो इमरजेंसी मानिए आपको 10-11 बज गया, वो रख लीजिए पूरा इमरजेंसी रखिए, जब भी वो पानी खुला खा लिया उसको पानी जाँच करा के नहीं, हम बता रहे क्यों, आपका जान आपका परिवार के लिए तो खतरा नहीं होगा ना, अपना परिवार को बचाने के लिए जांच सही से करवाइए। नहीं सर, यहाँ से जाने के बाद जांच कराएंगे तब बात है। बिल्कुल, घर में कोई भी अभी ऐसे भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बात का चीज़, घर में जाइए, अभी कन्या बच्चा से दूर रहने का प्रयास कीजिए, सबसे दूर कोशिश तो क्यों आपका बच्चा पड़ेगा किसको जाएगा, हमको आपको जाएगा ना, वहाँ सामने। हाँ बोलिए कि हम लोग यहाँ पर घर खाना को यहाँ पहुँचा दें, वही तो है पंचायत भवन पे गोली खा रहे हैं, घर वाला खाना को अलग पहुँचाएगा। घर आ गए, आराम हम करना चाहते हैं, बस हमको यहाँ गद्दा को दे दो, नहीं अगर सरकार इंतजाम कर दे, मुखिया नहीं कर सकता है, नहीं मुखिया कर रहा है सर, अगर कर नहीं रहा है तो बोल रहे हैं प्रयास ये कीजिए कि अपना परिवार को बचाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा भी शांति से अलग रखिए, क्योंकि सरकार आपका घर नहीं देख सकता ना, हर आदमी को नहीं देख सकता।